नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एचआर ई लर्निंग। और मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोनाउन। जैसे कि आपको पता है कि दो टॉपिक ऑलरेडी जा चुके हैं, एक है आर्टिकल और एक है नाउन। ये दोनों टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो बिल्कुल आप जाकर उन वीडियोस को देखें और उनको अगर आपको समझ में आते हैं तो आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर हमको दें। So without wasting any more time, let's go to video. So first we have is our pronoun. ये pronoun क्या होता है? सबसे पहले हम इसको definition को पढ़ लेते हैं, फिर बहुत easily समझ में आ जाएगा। Definition क्या है? A small set of words in a language that are used as substitutes for noun or noun phrases. तो ये जो स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, जो कि आपके बड़े बड़े जो आपको नाउन जो रिपीट करने पड़ते वो रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि सीता इज़ अ गुड गर्ल, शी शुड लर्न मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से हमने सीता को दोबारा ना रिपीट करते हुए हमने प्रोनाउन को प्रयोग में लाया, हमने सीता की जगह शी कर दिया। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में आप बहुत ही ईजिली समझेंगे कि हाँ, ये तो हम जान रहे हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन लगाने हैं, लेकिन ये भी जान लेंगे कि वो किस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग ये है कि वाई डू वी नीड दिस, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं कि एक तो पहली बात कि हमें नाउन बार बार रिपीट ना करना पड़े, और दूसरी बात ये हमारा टाइम को भी सेव करते हैं। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो एंटीसीडेंट। बहुत लोगों को या तो नहीं पता होगा या तो कन्फ्यूजन होगा कि ये एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं। इसको समझने के बाद हम बहुत ईजिली आगे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं। The antecedent of a pronoun is the noun, noun phrase और noun clause being replaced by a pronoun। तब यहाँ पे जो सीधे सीधे रिप्लेस हुआ है वो ही एंटीसीडेंट होगा। एग्जाम्पल, मारिया loves Sunday, it is the day she enjoys a lot। तो मारिया जो है वो, उसको संडे पसंद है क्योंकि संडे के दिन वो बहुत इन्जॉय करती है। तो संडे को रिप्लेस किया गया है इट से, इसलिए संडे जो है वो एंटीसीडेंट किसका है? इट का एंटीसीडेंट है। और नेक्स्ट, मारिया को रिप्लेस किया गया है शी से, इसीलिए मारिया किसका एंटीसीडेंट है? शी का है। तो सिंपल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है। सब अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि ऑलरेडी नोन है बट उसको हमें पॉलिश करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसको अपनी डेफिनेशन से देखेंगे। अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल्स और थिंग। ये जो हम बेसिकली करते हैं प्रोनाउन में वो पर्सनल प्रोनाउन में आ गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके वर्ड्स भी बताऊंगी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं मदर ब्रॉट सम मैंगोज देवर रॉटन। मेरी माँ कुछ आम लाई और वो आम कैसे थे? रॉटन थे। तो कुछ आमों की जो बात यहाँ पर हुई है वो कैसी हुई है? ये जो कुछ आम की बात यहाँ पर हुई है ये ऐसे हुई है कि यहाँ पर इसको दे से रिप्लेस किया गया है। तो ये जो दे वर्ड हो गया ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। राम वर्क्स हार्ड, ही शुड बी अवॉर्डेड। तो राम की जगह उसमें ही का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट। तो ये सारे जब भी आपके सेंटेंस में यूज़ होंगे, जो कि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इज आवर पोजेसिव प्रोनाउन। जो डेफिनेशन है कि दिस प्रोनाउन शोज पोजेशन। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बताता है कि ये सामान मेरा है, वो सामान तुम्हारा है, वो जगह तुम्हारी है, वो जगह उनकी है। तो ये पोजेशन बताता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स आएंगे ना, तो वो भी आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा ये वर्ड्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोजेशन ही शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट बैग इज़ माइन। वो जो बैग है वो मेरा है। दो शूज़ आर हर्स। ये जो वो जो शूज़ हैं वो उसके हैं। दिस होम इज़ आवर्स। ये घर हमारा है। तो इस तरीके से पोजेशन शो होता है ये किसका क्या है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी हम इसे करते रहते हैं कि जो चीज़, किसी भी चीज़ जो ऑलरेडी मेंशन है हमारे सराउंडिंग में, उसके बारे में बताते हैं। तो इसके जो वर्ड्स हैं ना, ये तो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एग्जाम्पल भी इन्हीं से बनेंगे। दोज क्लिप्स आर माइन, दीज बुक्स आर योर्स, दिस इज़ माई कैट। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रीवियस चीज़ों को भी यूज़ करें तो देखेंगे कि दोज क्लिप्स आर माइन। तो यहाँ पर ये जो माइन है ये आपका क्या है, ये पोजेशन शो करता है, और दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इस तरीके से योर्स पोजेशन और दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो इस तरीके से थोड़ा चीज़ों को अगर हम रिकॉल करते रहेंगे तो वो और आसान हो जाती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। ये क्या होता है, ये आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये बताता है एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि दैट, विच, हु, हुम, हुज। बेसिकली अगर हम इसके नाम से ही समझें कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि ये कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। द गर्ल्स हु वोर ब्लू ड्रेस हैज़ वन। द गर्ल हु वोर द ब्लू ड्रेस हैज़ वन। जिस लड़की ने ब्लू ड्रेस पहनी थी वो जीत गई है। ओके, सो आई लाइक द आइसक्रीम विच यू एट येस्टरडे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मुझे वो आइसक्रीम पसंद है जो तुमने कल खाई थी। ठीक है, तो सेंटेंसेस को जो वर्ड्स जोड़ रहे हैं यहाँ पे उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। द डॉग विच बिट द मैन हैज़ गॉन मिसिंग। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझ ली कि किस तरीके से रिलेट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, वी हैव टू यूज इट व्हेन बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। जब क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वर्ब के दोनों एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। एग्जाम्पल, आई बिल्ड दिस हाउस माई सेल्फ। सो अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसमें कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिया गया है कि रति विल कुक हर सेल्फ। रति अपने आप खाना बनाएगी। तो क्या एम्फसाइज किया जा रहा है यहाँ पर, किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, रति और हर सेल्फ पर। ये दोनों एम्फैटिक प्रोनाउन है जो कि कनेक्टिंग है। तो यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ एंड माई सेल्फ। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरोगेटिव, दैट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन वर्ड्स होने वाले हैं। हु विन द गेम, व्हाट इज़ योर नेम, वाई यू वेंट देयर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। सो अब यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए यूज़ हुआ है कि सिंगुलर में कौन से यूज़ होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव करने के लिए यू लाइक मी, आई लाइक यू। सो दिस इज आई इज कन्वर्टेड इनटू मी, यू इज कन्वर्टेड इनटू यू, ही कन्वर्ट होता है हिम, शी कन्वर्ट होता है हर में, इट ही रहता है। इस तरीके से पॉसेसिव में क्या होता है, माई, माइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट बुक इज़ माइन, योर, योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज ही रहेगा लेकिन हर्स हो जाएगा, और इट्स यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में तो होता ही यही है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। तो प्लूरल में बस ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो आवर, योर सेल्स, योर देम सेल्स, इस तरीके से होगा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे लाइक शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है दैट इज़ रिमेनिंग, सो प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक, इट इज़ हाईली वैल्यूएबल। थैंक यू।